మనకు ఇప్పుడు ప్రధాన వక్తగా విచ్చేసిన వారిని పరిచయం చేస్తాను. మాననీయ భాగ్యశ్రీ సాటే గారు. వీరు వ్యవహారికంగా చందా దీది అని అందరికీ పరిచయం. వీరు పూణే వాస్తవ్యులు. వీరు జపనీస్లో డిప్లొమా చేశారు. విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు వీరు చాలా కబడ్డీ కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొన్నారు. 1998 నుండి వీరు రాష్ట్ర సేవికా సమితి ప్రచారిక. వీరి కేంద్రం పూణే. వీరు మహానగర్ ఘోష్ ప్రముఖ్ విభాగ్ ప్రాంత క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రచారికగా చేశారు. శారీరక్ ప్రముఖ్ అఖిల భారతీయ తరుణీ ప్రముఖ్గా కూడా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం వీరి బాధ్యత అఖిల భారతీయ మహిళా సమన్వయ సంయోజిక విశ్వ విభాగ్ సంపర్క్ టోలీ సదస్య, సమితి కేంద్రీయ కార్యకారిణి సదస్య. వీరు కర్మయోగి వర్గ సంహిత అనే పుస్తక రచనలు చేశారు. 400 పైచిలకు విషయ సంకలనం కూడా చేశారు. బిఏడిలో ఆదర్శ విద్యార్థిగా పురస్కారం లభించింది వీరికి. వందనీయ తాయిజీ జన్మ శతాబ్ది సందర్భంగా నిర్విరామంగా 100 గంటలు సూర్య నమస్కార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కోవిడ్లో 17,000 మందికి పైగా మహిళలకి ఆదర్శాలు చెప్పారు. వీరి ఇద్దరు సోదరీమణులు కూడా ప్రచారికలుగానే ఉన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. इतना ही तेलुगु बोल सकती हूँ. परम पूज्य भारत माता, मंच पर आसीन सभी अतिथि और मंच के सामने इस सभागार में उपस्थित आप सभी को पुनः एक बार सादर नमस्कार. हिंदी में बात करूंगी. भाग्यनगर में रहते हैं तो काफ़ी हिंदी समझते हैं, ऐसा मानती हूँ. अभी का जो विषय है वो है भारतीय चिंतन में महिला, ऐसा विषय है. अभी वैसे उद्घाटन सत्र शुरू होके 50 मिनट्स हो गए. मनुष्य की सुनने की क्षमता लगातार विथ फुल कंसंट्रेशन 20 मिनट्स. और इसके आगे अभी प्रमुख वक्ता का भाषण चालू होगा तो पहले ही थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, है ना. लेकिन अभी बहुत अच्छे से नारे लगाए, भारत माता की जय. हम सब ने अपने अंदर की जो शक्ति है उसको प्रस्तुत किया है. तो और थोड़ा सा सुनेंगे, कुछ चिंतन मंथन करेंगे. सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. First of all, because you have gathered here, I know taking out time for 6 to 7 hours from our home on Sunday, not at all easy, isn't it? है ना, सरल नहीं है. और कोई खाना बना के आया होगा, कोई नाश्ता टेबल पे रख के आया होगा, सब कुछ करके आए होंगे, मैं जानती हूँ, है ना. फिर भी एक कुछ अच्छा कार्यक्रम आपसे जिन्होंने संपर्क किया होगा उन्होंने कहा होगा ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, आप आइए, ऐसा. तो आप सब लोग आए हैं, तो इसलिए आपका अभिनंदन. दूसरी बात, अभी ये दिस इज ओनली द फर्स्ट सेशन. हाँ, 3 सेशंस होंगे, तो तीनों सेशंस को हम अनुभव करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे भी चर्चा सेशन में. वी विल बी द पार्टिसिपेंट्स. तो इन सारे सत्रों में बहुत कुछ मिलेगा, वो तो है. लेकिन ये सारी जो तैयारी है ना, वो दरवाजे से रंगोली निकाली है ना, वहाँ से लेके ये जो फूल सजाया है वहाँ तक एक बड़ी टीम लगी है जिन्होंने ये सारा किया है. आई थिंक मिनिमम 100 मिनिमम. तो हम एक बार उन सभी का अभिनंदन करते हैं अच्छे से तालियां बजा के. कार्यक्रम में आना और बैठना तो इट्स इजी, है ना, लेकिन वो तैयारी करना कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने से तैयारी चल रही होगी इस कार्यक्रम की. अभी हम महिला सम्मेलन में आए हैं. ऐसे ही एक सम्मेलन में गई थी, हरियाणा में था. तो 450 पार्टिसिपेंट्स, विमेन पार्टिसिपेंट्स वर देयर.
तो आप बोलेंगे इतनी बड़ी क्या बात है, पूरे भारत देश से थी। हाँ, अभी आज ये सम्मेलन ऐसा हमारा हो रहा है ना, अभी तक पूरे भारत देश में 408 प्लस सम्मेलन आर ऑलरेडी ओवर, जैसे हमारा आज सम्मेलन हो रहा है। हाँ, एंड पार्टिसिपेंट्स आर 5 लाख प्लस। देश भर की इतनी महिलाओं के सामने ये तीनों विषय, भारतीय चिंतन क्या है, भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है भारत के विकास में, और what are various issues and what are the solutions which we should do, not government what should do, it's not our question। हमने क्या करना महिलाओं के प्रश्न सुलझाने के लिए, इन्हीं विषयों पर सारे देश में सम्मेलन चल रहे हैं। तो उस सम्मेलन में क्या था, 450 पार्टिसिपेंट्स थी, बट वो कौन थी, ऑल वर स्पीकिंग संस्कृत 24/7। समझ में आया ना? मैं जिस सम्मेलन में गई थी वो 450 महिलाएं ऐसी थी जो संस्कृत में ही बात कर रही थी 24 घंटे। तो आज भी हमारे देश में बहुत लोगों को पता नहीं है कि महिलाएं भी पुरुष भी, हमारे देश के लोग संस्कृत में 24 घंटे बात करते हैं, ऐसा अभी बहुत लोगों को पता नहीं, इसलिए बस जानकारी के लिए बताया। ऐसे एक संस्कृत के सम्मेलन में गई थी। आज अभी हम महिला हैं, हम भारतीय महिला है, ऐसा हम अपने को मानते हैं ना? मानते हैं क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? हम अपने आप को भारतीय महिला मानते हैं क्या? हाँ, अभी थोड़ी सी तो आवाज आई। हाँ, भारतीय महिला है ना हम सब लोग? हाँ है, थैंक यू वेरी मच। तो भारत अपनी ओर किस दृष्टि से देखता है, ये आगे के चर्चा का विषय। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगी, विद इन 15-20 मिनट्स आई विल ट्राई टू शेयर सम थिंग्स। हाँ, तो भारतीय चिंतन क्या कहता है? सबसे पहली बात, हम महिला के बारे में क्या कहता है, उसके पहले भारतीय चिंतन क्या सोचता है देखेंगे। फर्स्ट थिंग, भारत में हम ऐसा बोलते हैं कि एक ही चैतन्य है, ब्रह्म तत्व है, हाँ, सुप्रीम, उसी से पूरे विश्व का निर्माण हुआ है, या उसी से दोनों का निर्माण हुआ है, पुरुष और स्त्री, ये हम मानते हैं। दूसरी बात क्या मानते हैं? हम ऐसा मानते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर भरा हुआ है ना, भगवान है, आप किसी भी नाम से उसको कहते हैं, कोई शिवजी बोलता होगा, कोई कृष्ण बोलता होगा, और अलग नाम से बोलते होंगे, लेकिन हम ऐसा मानते हैं सभी में ईश्वर है। ठीक है? कितना, एक अपने संत थे, हाँ, तो वो भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय वहां कुत्ता आ जाता है, डॉग, तो वो क्या करता है, उनके सामने रोटी रखी हुई होती, वो रोटी लेके भाग जाता है। तो ये संत क्या करते हैं, आप में से कथा सुनी होगी, हम आप क्या करेंगे सोचना, कुत्ता आके रोटी भाग गया तो हम क्या करेंगे, हट 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 करेंगे, है ना, कुत्ता पास आया तो भी। हाँ, उन संत ने क्या किया, घी, देसी घी का कटोरा लेके उसके पीछे पीछे भागे, उस कुत्ते के। वो बोले अरे रुको 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 रुको, वो कुत्ते को बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हट हट हट। हाँ, वो संत क्या बोल रहे हैं, अरे रुको रुको रुको, सूखी रोटी मत खाओ, घी के उस रोटी के ऊपर घी भी ले लो। ये हमारा भारतीय चिंतन है, सभी में ईश्वर है। हम सिर्फ वेद में पढ़ते नहीं हैं, हम प्रत्यक्ष व्यवहार में लाते हैं। हम क्या मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तेलंगाना के लोग सुखी हो, ऐसा कभी श्लोक आपने बोला है क्या? नहीं बोला है ना? सभी लोग सुखी हो, ऐसा हम मानने वाले हमारा भारतीय चिंतन है। और एक है कि हम ऐसा मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दो भाग है ना, हमने शुरू में देखा, एक ही उस ओरिजिन से निर्माण हुए, दोनों के सहयोग से पूर्णत्व प्राप्त होता है ना। अभी हमारी जो प्रमुख अतिथि थी वो बोलते समय बोली, मैं पुरुषों के विरोध में नहीं हूं, ऐसा उन्होंने एक वाक्य कहा। हाँ, तो हमारा यही है चिंतन,
दोनों से पूर्णत्व। वी आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये हमारा चिंतन है, सिर्फ स्त्री और पुरुष नहीं। हाँ, हम व्यक्ति, समष्टि, पूरा समाज, सृष्टि, नेचर, परमेष्टि, ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। हाँ, हम आज सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के आए हैं, सम्मेलन में जाना है ना। हाँ, फूल लगा के आए हैं, सब तैयार होके आए हैं। हाँ, ये साड़ी किसने बनाई? मैं जिस माइक पर से बोल रही हूं, ये माइक किसने बनाया? ये सुशोभित हुआ ये फूल किसने बनाया? हाँ, समाज से हमको मिलता है। तो ये हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। मैं अकेले जीवन जी सकता हूं, जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। तो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये हमारा चिंतन कहता है। और एक बस हमारी जो जीवन दृष्टि है ना, वो स्त्री प्रधान या पुरुष प्रधान नहीं है, मूलतः नहीं है। हाँ, वो धर्म प्रधान है, कर्तव्य प्रधान है, समाज के हित में चाहने वाली हमारी जीवन दृष्टि है। अभी ये भारतीय चिंतन महिला की ओर किस दृष्टि से देखता है? एक दो तीन बातें बताती हूं। हाँ, सबसे पहली बात कि आत्मा, कुछ आत्मा होता है ऐसा हम मानते हैं, है ना। आत्मा है, वो सभी में है, पुरुष स्त्री सभी में आत्मा है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा भारतीय चिंतन मानता है। पाश्चात्य देशों में, इन वेस्टर्न कंट्रीज, देयर वाज डिबेट फॉर मेनी इयर्स कि आत्मा है या नहीं महिला में। इसके लिए वो झगड़े कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। हम मानते हैं सभी में आत्मा है, स्त्री पुरुष सभी में है। तो पुरुष स्त्री पुरुष समानता की बात वो हमको सिखाते हैं। हाँ, वो हमको सिखाते हैं। हमारे देश में, जिस देश में ये मानते हैं, हाँ, तनख्वाह भी अलग है। आज आप पाश्चात्य देशों में जाओगे, अनुभव करोगे, देयर सैलरी इज ऑल्सो डिफरेंट, मेन एंड विमेन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑल्सो, टिल नाउ, आई एम टेलिंग यू, टिल नाउ। तो वो लोग हमको स्त्री पुरुष समानता की बातें सिखाते हैं। हाँ, लेकिन हमारे तत्व ज्ञान में वो है ही। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, हाँ, हम महिला की ओर किस दृष्टि से देखते हैं? मां, मदर। हाँ, मातृवत परदारेषु हम बोलते हैं। हाँ, किसी भी अन्य महिला की ओर किस दृष्टि से देखना? किस दृष्टि से देखना? मां। ऐसा हमारा धर्म हमें सिखाता है कि कोई भी अन्य महिला है उसकी तरफ मां, बेटी, बहन, इस रिलेशन में देखो, ऐसा हमारा दिखा है ना। स्वामी विवेकानंद गए, अमेरिका गए, क्या बोले? माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तब क्या हुआ? हाँ, अभी आप बैठे हैं, हाँ, कोई अच्छा वाक्य आता है तो तालियां बजाते हैं। उधर क्या हुआ? ये जैसे ही बोले ना स्वामी जी, लोग खड़े हो गए। खड़े हो गए यानी सिर्फ खड़े नहीं हुए, तालियां तो बजाई। किसी ने टोपी पहनी थी, किसी के हाथ में रुमाल था, तो ऐसे ऊंचे ऊंचे उड़ाए। इतनी खुशी हुई लोगों को। क्यों? बिकॉज ही सेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने संबंध बनाया, रिलेशन, आत्मीयता का, ब्रदरहुड। व्हाट इज अवर चिंतन? वसुधैव कुटुंबकम इज अवर चिंतन, इज अवर थॉट, इज अवर फिलोसॉफी। तो मां के रूप में महिला को देखा जाता है, ऐसा हमारा चिंतन कहता है ना। मां कहो, बहन कहो, बेटी कहो। हाँ, तो स्वामी जी के जीवन की एक घटना है, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। मुझे बहुत वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत वो अच्छी लगती है घटना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्वामी जी एक बार अमेरिका गए थे। तो अमेरिका जाने के बाद एक महिला उनको मिलती है। वो महिला क्या बोलती है? स्वामी जी, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखो, हाँ, वो अमेरिकन महिला थी, है ना। तो उन्होंने बोला स्वामी जी कि मुझे आपसे विवाह करना है। स्वामी जी ने पूछा वाई, व्हाट इज द रीजन? तो देखो, हाँ, स्वामी विवेकानंद, वो महिला बोलती है, मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी है। जिस क्षण स्वामी जी उसका उत्तर सुनते हैं, एट दैट मोमेंट स्वामी जी सैट डाउन
इन हर फीट एंड टच्ड हर फीट, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं मां आज से मैं आपका पुत्र बन गया। दिस इज आवर फिलॉसफी। महिला की ओर मां के देखने की दृष्टि। बट व्हाट इज टुडेज सिचुएशन? आज है क्या ऐसा? भारतवर्ष में हमें दिखाई देता है क्या? कहीं कहीं दिखाई देता है। देखो, हम दक्षिण में आएंगे बोलेंगे अम्मा, उत्तर में जाएंगे माँ, पश्चिम में जाएंगे आई, माउली, अलग अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन आज महिला के ऊपर अत्याचार, 3.5 साल की लड़की के ऊपर रेप होता है। क्यों? बिकॉज दिस इज फिलोसफी, बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट फिलोसफी इन अवर फैमिलीज. We are not telling such important things. We are not sharing with our kids. It may be husband, it may be others, our daughters also. तो हमने अपने परिवार में महिला को सम्मान की दृष्टि से, भारतीय चिंतन का मेन 2 थिंग्स है। एक, महिला को देखा है आदि शक्ति स्वरूपा, ऐसा महिला की ओर भारत देखता है। नवरात्रि में हम सब पूजा करते हैं, है ना, दुर्गा पूजा करते हैं, अलग अलग इसकी पूजा करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने उनके पत्नी की षोडशोपचार पूजा की थी। देखो, ये ना श्लोक बोलना बहुत सरल है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वो स्त्री का सम्मान, स्त्री की पूजा, पूजा यानी बिल्कुल हल्दी कुमकुम हार फूल चढ़ाना बहुत दूर की बात है। हम आदर से, सम्मान से, हमारे समाज में वो दृष्टि हमको निर्माण करनी है कि महिला की ओर इस दृष्टि से अपने को देखना है। तीसरी बात, धार्मिक आचरण में महिला समान अधिकारी है ना। हम अलग अलग करते हैं ना, सत्यनारायण पूजा करते हैं, है ना, कोई भी धार्मिक है रिचुअल्स, उसमें महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया गया है। तो ये 2-3 मुख्य बातें हैं। मां के स्वरूप में आदर सम्मान का स्थान शक्ति स्वरूपा बोला गया है। देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जब चालू होता है, तेलंगाना में भी करते होंगे मेरे हिसाब से, कुछ प्रांतों में भारत में परंपरा ऐसी है कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है उस दिन उस लड़की की पूजा करते हैं या कोई उत्सव मनाया जाता है। ऐसी एक परंपरा है अपने देश में। क्या होगा उसके पीछे का कारण? क्योंकि महिला निर्मात्री है ना, शी क्रिएट्स, तो उसकी शक्ति उस दिन से शुरू हो गई, तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। ये महिला की ओर देखने का भारत का दृष्टिकोण है। वाजसनेय ब्राह्मण करके एक ग्रंथ है, उसमें स्त्री पुरुष समानता के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। कौन सिखा रहा है? पाश्चात्य देश हमको सिखा रहे हैं, जहां मत देने का अधिकार अभी मिला है महिलाओं को। और वहीं हमारे देश में जो हमारा संविधान है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, in that constitution there are 15 women who were main participants in the creation of that constitution. ये हमारा भारत है। तो आप बोलेंगे अब इसको, ये इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग न्यू टू यू, दिस इज जस्ट रिमाइंडर आई विल से। हाँ, क्योंकि आज समाज में ये बातें कम कम होती जा रही है। हमारे परिवारों में, हम परिवार में बैठते हुए बेटा बेटी पति पत्नी सब बैठे हैं, इन विषयों पर हमको चर्चा करनी होगी, तब ये विषय आगे जाएगा। अब यह हो गया भारतीय चिंतन महिला की ओर देखने का। अभी हम अगले 2 मिनट में देखते हैं मुस्लिम और ईसाई विचारधारा क्या कहती है महिला के विषय में। हाँ, वो ऐसा मानते हैं कि फ्रॉम द रिब ऑफ मैन, पुरुष की पसली से महिला का निर्माण हुआ है। हाँ, और महिला पुरुष के उपभोग के लिए, मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यू विल नॉट बिलीव, यू कैन सी द टेक्स्ट। ये मुस्लिम और ईसाई विचारधारा है कि वो पापिणी है।
पापों को जन्म देने वाली है, ऐसा वर्णन किया है मुस्लिम और ईसाई विचारधारा में महिला के बारे में। और हम बोलते हैं आदि शक्ति स्वरूपा है, हम पूजा करने वाले लोग हैं। इतना बड़ा अंतर है, स्त्री को द्वितीय दर्जा से देखा गया है। और इसीलिए शायद पाश्चात्य देशों में फेमिनिज्म, हाँ, स्त्री मुक्ति आंदोलन चालू हुआ। क्यों? क्योंकि उसको सप्रेस करके रखा था, हाँ, महिला को सप्रेस करके रखा था। तो उनको कहीं ना कहीं जागरूक होना है, तो उसी से ये सारे आंदोलन चालू हो गए होंगे, फेमिनिज्म चालू हो गया होगा। आपको विश्वास नहीं होगा, एक महिला थी, उसने मत देने के लिए वो गई तो उसको कैदी बनाया। उसका स्टेटमेंट भी जज ने सुना नहीं। ये पाश्चात्य देशों की मैं बात कर रही। तो ईसाई मुस्लिम विचारधारा इस प्रकार से महिला की ओर देखती है, हम इस प्रकार से देखते हैं। तो ये सारा फेमिनिज्म चालू हुआ ना, हाँ, स्त्री मुक्ति, स्त्री विरुद्ध पुरुष, परिवार टूटने लगे, हाँ, परिवार की भावना भी कहीं कम होती जा रही। हम अधिकारों की बात करने लगे। अधिकारों की बात करने में कोई ये नहीं है, लेकिन सिर्फ अधिकार की बात कर रहे हैं तो गड़बड़ है, उसके साथ साथ कर्तव्य भी चाहिए। तो उसका अतिरेक हो गया, हाँ, बहुत ज्यादा अतिरेक हो गया फेमिनिज्म। उसका परिणाम हमारे देश पर भी हुआ। आज हम अपने देश में युवा पीढ़ी भी है, हमारी भी कुछ उम्र की महिलाएं हैं जो एक्सट्रीम इस फेमिनिज्म का अनुकरण करती है, जो पाश्चात्य देशों में हुआ। उनके यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि महिला को सप्रेस रखा था। आज अगर हमारे देश का हम विचार करें तो हमारे देश में 1000 साल तक आक्रमण हुए, है ना, मुसलमानों के आक्रमण हुए, बाद में ब्रिटिश, इन सारे आक्रमणों के कारण उनकी जो विचारधारा थी वही हमारे महिलाओं पर अत्याचार हुए, हम सब लोग जानते हैं, है ना। वो राजस्थान के चित्तौड़ किला आप देखने जाओगे ना, वहां रानी पद्मिनी ने जोहर किया। कितना? 16,000 women they entered into the fire which is called as जोहर 3 times। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम आक्रांता उनका शील हरण करते थे, बलात्कार करते थे, अत्याचार करते थे। तो मुझे अपने शरीर पर किसी के ऐसे अत्याचार नहीं चाहिए। उससे अच्छा मैं अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके मेरा शील रक्षण करूं। तो हजारों साल के आक्रमण में ये सारा हमारे देश में आ गया। उसके कारण भी कुछ कुरीतियां आ गई। देखो, पर्दा प्रथा आ गई, है ना, कुछ कुरीतियां हमारे देश में है। घरेलू हिंसाचार है, दहेज प्रथा है। आज हमारे देश में ये कुछ कुरीतियां हैं। बाल विवाह है, अभी भी कहीं ना कहीं होते हैं बाल विवाह। ये सारे क्यों आए? रात के विवाह प्रारंभ हुए क्योंकि वो सुरक्षित वातावरण में सब कुछ होना चाहिए, उसके कारण भी हुआ। तो इन सब के चलते, इन सब आक्रमणों के चलते इस प्रकार के अनेक कुछ बुरी बातें होने लगी। हाँ, इसी से आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्या हुआ? स्त्री भ्रूण हत्याएं भी होने लगी। हाँ, आज भी हम बहुत बड़े पैमाने पे हैं। अभी आज दोनों हमारे प्रमुख अतिथि ने जो भी बोला, भाषण किया, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला को क्या कैसा विचार करना चाहिए घर में, हमने कैसा विचार करना चाहिए, ऑल रिलेटेड टू दिस, ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। तो ये सारी बुरी बातें हुई आक्रमणों के कारण, लेकिन या उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा इसलिए ये बुरी बातें हुई। लेकिन हमारी मूल बातें क्या थी? हम जानते हैं वेद से लेके आज तक, है ना। चंद्रयान में महिला थी। परसों आपने 26 जनवरी में परेड किस किस ने देखी? दिल्ली की परेड। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, इस बार तो पक्का ये सम्मेलन तो सुनना ही, आज देखना ही, लेकिन YouTube पे आज अभी 26 जनवरी को जो दिल्ली में परेड हुई वो आपको YouTube में देखने के लिए मिलेगी, अवश्य देखना। नारी शक्ति का प्रदर्शन उस पूरे परेड में था। हाँ, मोटरसाइकिल पे चढ़ने वाली महिला थी, वो चंद्रयान की वैज्ञानिक उस झांकी पे बैठी थी। तो आज ऐसी है, वेदों में अध्ययन, वेदों में देवता है, वहां से लेकर रामायण महाभारत काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए जिन्होंने अस्त्र बनाए, वो सुजया और सुप्रभा नाम की 2 महिलाएं थी जिन्होंने 100 प्रकाशमान अस्त्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए बनाए।
और आगे आएंगे तो वीरांगनाएं, बाहर आप देखेंगे कुछ प्रदर्शनी एग्जीबिशन महिलाओं के चित्र तेलंगाना से लेकर पूरे भारत तक लगाए हुए हैं। यह हमारी परंपरा है, वेद काल से लेकर आज तक हम महिलाएं सभी क्षेत्र में है, कृषि है, विज्ञान है, डॉक्टर है, सभी 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 क्षेत्र, सीईओ है। हमारे में से ऐसी ही एक महिला कमला प्रसाद बिसेसर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उस देश में राष्ट्राध्यक्ष है थी इसके पहले। तब वो भारत आई थी एक बार अपने गांव में, तो उसको देखने के लिए 25,000 आसपास के गांव के लोग आ गए कि आज हमारे घर की एक बेटी एक देश की राष्ट्राध्यक्ष बनी है। ये हमारी परंपरा है। क्यों? क्योंकि हमारा चिंतन है आदि शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, सम्मान और गौरव का स्थान आज हमारे महिलाओं को है। इसलिए मैं और अधिक विषय को विस्तार नहीं करना चाहूंगी, इसलिए, लेकिन आज हमें आवश्यकता है सबसे पहले हम अपने आप को पहचानें। आज मैं स्त्री हूं, हाँ, मैं बहुत बार देखती हूं आजकल एक ऐसा ये है, कुछ युवतियों में है, ये कहां से स्त्री का जन्म मिला है, वो पुरुष बनने का प्रयास करती है। हाँ, नॉट ओनली ड्रेस वाइज, हाँ, अपने नाम बदलती है, लड़कों के नाम रख रही है। हाँ, इस प्रकार की एक आज पूरे विश्व में भी एक है। तो मैं महिला हूं, इसके प्रति स्वयं को मुझे गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, तभी हम ये महिलाओं के प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं। मैं महिला हूं, मुझे ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, ये एक बात, तो स्वयं के प्रति गौरव। दूसरी बात, महिला ने महिला का सम्मान करना चाहिए। जो आज हम यहाँ सभी क्षेत्र के हैं, राजनीतिक क्षेत्र के हैं, सामाजिक क्षेत्र के हैं, कोई परिवार में रहते हैं, उद्योग करते हैं, सभी क्षेत्र की महिलाएं हम बैठे, हम ये अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, महिला का सम्मान नहीं करती। आज वो नहीं करेंगे तो समाज तो नहीं करेगा। ये चिंतन इसलिए भी हमको आज समझना आवश्यक है। तीसरी बात, मैं मेरे परिवार में बेटा और बेटी के प्रति समदृष्टि से देखूंगी। हाँ, बेटे को कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, बेटा घर में देरी से आया तो पूछते हो का क्यों देरी से आए, बेटी घर में 10 मिनट देरी से आए तो पूछते हो क्यों देर हो गई। बेटे को भी वही काम सिखाते हो क्या? अभी तो सबको करना है, देखो अभी का जीवन ऐसा है, सभी को करना है, पुरुष स्त्री कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, उससे परिवार बनता है। तो सबको सब प्रकार के काम आने चाहिए, करने चाहिए। हाँ, हमारे गुण स्वभाव कुछ अलग अलग है, हमारे सामर्थ्य शक्ति कुछ अलग है, उसके अनुसार कुछ विभाजन, कार्य विभाजन होगा, बट हमने उस प्रकार से करना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों में, हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस कंपनी में, जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में काम करते हैं, वहां स्त्री की ओर देखने का सम्मान की दृष्टि है क्या? हमने चर्चा करनी होगी, हमें उदाहरण देने होंगे। हम सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, उस सोशल मीडिया के माध्यम से आज 8 मार्च आया ना, आप सबका अनुभव है, हाँ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो उस 24 घंटे में महिला को इतना ऊपर स्वर्ग में बिठाया जाता है, बाकी 364 दिन क्या? तो उसका भी 8 मार्च भी मनाना है। मैं नहीं बोलती 8 मार्च नहीं मनाना, लेकिन हम बाकी 364 दिन भी महिला की ओर देखने की वो दृष्टि विकसित करने का काम हमारा है। हाँ, स्त्री भ्रूण हत्या, देखो राजस्थान में एक गांव है, कन्या का जन्म होता है तो 111 पेड़ लगाते हैं, वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन करते हैं, 111, ऐसा एक गांव है राजस्थान। ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हमको करने चाहिए। वुमन एम्पावरमेंट, हाँ, बोलना और प्रत्यक्ष जीवन में लाना, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन इट, और उसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। सबसे पहले अपने आप में एक आत्मविश्वास निर्माण करना होगा। हाँ, मैं कर सकती हूं, हम कर सकते हैं। मेरे सहेलियों को आज आप जो भी विचार सुन के जाओगे सम्मेलन से, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको देखो, महिला के ऊपर एक अक्सर आरोप होता है, बहुत क्या करती है, बोलती है। हाँ, मैं कहती हूं बोलो। हाँ, हम बोलने के द्वारा हम अच्छे उदाहरण प्रसारित करें।
तो ये जो भारतीय चिंतन है महिला की ओर देखने का श्रेष्ठ चिंतन है, वो अगर आज हम इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में नहीं लाएंगे तो समाज की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हाँ, आज अपने घर के पास जब कभी अन्याय अत्याचार की घटना, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस की घटना घटती है ना, या हमारे घर के बिल्कुल नजदीक किसी की घटती है, तो उसका सीरियसनेस हमको आता है। लेकिन आज हम सब, we are all responsible women who are gathered here. My humble request to all of you to take this Bharatiya thought in our families, in our society, in our relatives, wherever we are working, in office, companies, colleges, wherever we are going, or either we are homemakers, तो अपने परिवार में इस विचार को हम फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, तो अपने आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, पुरुष और महिला के बीच में झगड़े का हमारा चिंतन नहीं है। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अर्ध नारी नटेश्वर की संकल्पना का चिंतन देने वाला हमारा है। जिस जिजामाता और शिवाजी का उल्लेख किया, उन जिजामाता के बारे में एक पंक्ति बोल के मैं मेरे भाषण को समाप्त करूंगी। उनके बारे में एक गीत है, उस गीत में लिखा है, वो न माता थी केवल शिवा बालकी, चिंता करती थी मन में सभी राष्ट्र की। हम भी मातृत्व सुविशाल, दीदी अक्का अक्का 2 मिनट रुकना, एक 2 मिनट रुकना। हाँ, हम भी मातृत्व सुविशाल ऐसा करे, देश कार्यार्थ जीवन समर्पण करे। अवर सन, अवर डॉटर, ये तो है ही, उनका तो ध्यान, उनकी चिंता हमको रहती है। हम अपने मदरहुड को, मातृत्व को विशाल बनाएं। ये हमारा चिंतन मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा सम्मान गौरव का हम समाज में ले जाए। इससे जरूर एक अच्छा देश, अच्छा समाज का निर्माण होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।